चांद की गर्दिशें और हालतें। जिस तरह हमारी जमीन सूरज के गिर्द मुसलसल गर्दिश करती रहती है, ठीक इसी तरह हमारी जमीन के गिर्द भी एक फल्की कुर्रा मुसलसल गर्दिश करते रहता है। इसी फल्की कुर्रे को हम चांद कहते हैं। चांद को जमीन का ताबे सैयारा भी कहा जाता है। जमीन की तरह चांद की भी दो गर्दिशें होती हैं। चांद के अपने इस महवर के गिर्द होने वाली गर्दिश को चांद की महवरी गर्दिश कहते हैं। जमीन की महवरी गर्दिश के मुकाबले में चांद की महवरी गर्दिश बहुत सुस्त रफ्तार से होती है। चांद को अपने महवर के गिर्द एक गर्दिश मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 27 दिनों का वक्त दरकार होता है। चांद अपनी महवरी गर्दिश के साथ साथ जमीन के गिर्द एक मखसूस रास्ते पर, जिसे चांद का मदार कहा जाता है, मुसलसल गर्दिश करते रहता है। चांद के जमीन के गिर्द होने वाली इसी गर्दिश को चांद की मदारी गर्दिश कहते हैं। चांद अपने मदार पर एक गर्दिश 27.3 दिनों में मुकम्मल करता है। जमीन के मदार की तरह चांद का मदार भी बैज़वी शक्ल का होता है, जो किसी दर्जा झुकाव की हालत में होता है। चांद की हर एक मदारी गर्दिश के दौरान यानी हर महीने चांद की एक वो हालत आती है जब चांद जमीन के सबसे ज्यादा करीब होता है। चांद की इस हालत को कुर्बे कमरी कहते हैं। इस दौरान चांद और जमीन का दरमियानी फासला तकरीबन 3,56,000 किलोमीटर होता है। इसी के बरखिलाफ चांद की हर महीने एक दूसरी वो हालत भी आती है जब चांद जमीन से सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। चांद की इस हालत को औजे कमरी कहते हैं। इस दौरान चांद और जमीन का दरमियानी फासला तकरीबन 4,07,000 किलोमीटर होता है। इस तरह जमीन और चांद का औसतन दरमियानी फासला 3,84,400 किलोमीटर होता है। जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है, तब जमीन की तरह चांद की शक्ल भी गोल होने की वजह से चांद का एक वक्त में सिर्फ निस्फ हिस्सा ही रोशन रहता है। चांद का यही निस्फ रोशन हिस्सा हमें जमीन से मुख्तलिफ शक्लों में दिखाई देता है। चांद की इन्हीं मुख्तलिफ शक्लों को चांद की हालतें या अशकाले कमर कहते हैं। आइए चांद की इन हालतों को समझने की कोशिश करते हैं। चांद अपनी मदारी गर्दिश के दौरान जब सूरज और जमीन के दरमियान इस मुकाम पर होता है, तब जमीन से चांद का कोई रोशन हिस्सा नजर नहीं आता। चांद की इसी हालत को अमावस कहते हैं। अमावस के बाद जब चांद अपने मदार पर आगे बढ़ता है, तब जमीन से चांद का रोशन हिस्सा कुछ दिनों तक हर रोज बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जब चांद अपने मदार के इस मुकाम पर पहुंचता है, तब जमीन से चांद का रोशन हिस्सा कुछ इस तरह दिखाई देता है। चांद की यह हालत अमावस के तीसरे दिन नजर आती है। इसके बाद जब चांद अपने मदार के इस मुकाम पर पहुंचता है, तब हमें चांद का निस्फ रोशन हिस्सा दिखाई देता है। चांद की यह हालत हमें अमावस के 7वें दिन नजर आती है। जब चांद अपने मदार के इस मुकाम पर पहुंचता है, तब चांद की यह वाली हालत दिखाई देती है। चांद की यह हालत अमावस के 11वें दिन नजर आती है। इसके बाद जब चांद अपने मदार पर गर्दिश करते हुए इस मुकाम पर पहुंचता है, तब चांद पूरी तरह गोल रोशन नजर आता है। चांद की इसी गोल रोशन हालत को पूनम कहते हैं। चांद की पूनम वाली हालत अमावस के 14 दिनों बाद होती है। इसके बाद यानी पूनम से अमावस तक जमीन से नजर आने वाले चांद के रोशन हिस्से की हालत घटती जाती है।